listen in to the Civil Aviation Minister on the investigations and the crash. अजीत दादा अभी हमारे साथ नहीं है और अजीत दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में। उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ। और अजीत दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहन भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता हैं। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और ख़ासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है। तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। That's a big statement, Preeti, being made by Ram Mohan Naidu, the Civil Aviation Minister. So when the aircraft was coming into land, visibility, according to him, 3,000 meters, which means very clear visibility. If you can see 3 kilometers away, that's good enough for you to be able to land. However, the pilots initially could not see the runway. So where were they aligned? Then when they saw the runway, they were asked to take a loop and come back, or they decided to take a loop and come back once again to land. Then what transpired? For the benefit of our viewers who are joining us right now, listen in to the Civil Aviation Minister once again as he gives details of what transpired. Of course, it's all a matter of investigation by the AAIB, the Aircraft Accident Investigation Bureau, but listen into the Civil Aviation Minister. बीच में नहीं रहे, आपकी भी कई बार मिले होंगे, उनसे क्या यादें हैं आपकी? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि I'm very deeply saddened by the accident that has happened. In fact, my heart is still very, very heavy with sorrow. और जैसे ही सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजीत दादा अभी हमारे साथ नहीं है। और अजीत दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में। उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ। और अजीत दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहन भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में और ख़ास तौर पर जिस
ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है और इर्रिपेरेबल लॉस है, इर्रिप्लेसेबल लॉस भी है। काफ़ी बार हमने जब उनसे बात करी तो हमें भी वो अनुभव मिला कि कितना वो प्रैक्टिकलिटी से और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नेता हैं। उस तरह के नेता भी आजकल मिलना बहुत मुश्किल है और महाराष्ट्र के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया है वो हम सबके लिए आदर्शनीय रहेगा। और ख़ासकर अभी जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे एटीसी से जो बारामती में जो एफटीओ हैंडल्ड एटीसी है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी एटीसी ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे। बट उससे पहले तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बात बोलना कि अजीत दादा अब नहीं रहे, उसके लिए बहुत 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 दुख होता है। और मैं उनके जो प्यार करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उन सबके प्रति कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूँ। Ram Mohan Naidu, who has already made his way to Baramati, detailing on what we know till now. Of course, it's a matter of investigation.